एक रात्रि भोज समारोह में रेवरेंड मून के विषय में चर्चा उठी। एक मेहमान सेवानिवृत्त शिक्षिका ने मुझे अपने श्रद्धेय रेवरेंड मून के सप्ताहांत की आत्मिक सभा के बारे में बतलाया। महिला ने कहा कि वहां जाकर निरंतर कार्य करना पड़ता था और कार्यक्रमों में प्रवचन और पैसा उगाने का कार्य होता था। मून चाहते थे कि वे वहां रुकें और उन्होंने वादा किया कि वे उनके भोजन और सोने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन महिला ने मना कर दिया तो उन्हें आधी रात को सैन बर्नार्डिनो के बाजार में छोड़ दिया गया। मैं सबसे पहले श्रद्धेय रेवरेंड मून के साथ तब परिचित हुआ जब मैं पारलौकिकतावादी था। मैं आर्थर फोर्ड नामक एक प्रसिद्ध सम्मोहन समाधि माध्यम के साथ आत्मा ध्यान किया करता था। आर्थर फोर्ड के आत्माओं के निर्देशक फ्लेचर आए और उन्होंने कहा, यह आवश्यक था कि श्रद्धेय रेवरेंड मून इस पृथ्वी पर आए। ईश्वर को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके द्वारा सत्य की आत्मा बात कर सके। उसी क्षण रेवरेंड मून ने घोषणा की कि वे मसीहा थे और यीशु के कार्य को पूरा कर रहे थे। संगमयन मून की शिक्षाएं दिमाग चकरा देने वाली हैं। उनमें से कुछ यहां प्रस्तुत है। उनकी पवित्र भूमि कम्यून्स है। वे अपनी पुस्तक डिवाइन प्रिंसिपल को बाइबल का तीसरा नियम कहते हैं। रेवरेंड मून का दावा है कि उन्होंने यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बात की है। मून आसानी से पारलौकिकतावाद को स्वीकार करते हैं तथा स्वचलित लिखावट पर विश्वास करते हैं। उनका सर्वधर्म चर्च यह शिक्षा देता है कि आदम और हवा का पाप में गिरना उनकी अनाज्ञाकारिता और प्रतिबंधित भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने का परिणाम नहीं था, लेकिन यह काम वासना से संबंधित था। यह चर्च विश्वास करता है कि हवा को शैतान के साथ यौन संबंध हुआ था। मून मतावलंबी यीशु के ईश्वरत्व से इनकार करते हैं। वे यह दावा करते हैं कि वे मात्र एक इंसान थे, ईश्वर नहीं। वे यह सिखलाते हैं कि यीशु कुंवारी मरियम से नहीं जन्मे, बल्कि वे तो जकरिया और मरियम की नाजायज संतान थे। मून पंथ के लोग यह विश्वास करते हैं कि उपवास करके लोगों को पंथ में जोड़कर और उसके लिए पैसे उगाकर उद्धार प्राप्त किया जा सकता है। रेवरेंड मून स्वस्थापित कई ऐसे लोगों की तरह हैं जिन्होंने खुद को मसीहा घोषित किया है। ईश्वर और मनुष्य के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वह है प्रभु यीशु मसीह। आप पूछ सकते हैं कि मुझे इतने निश्चितता क्यों है? यदि आप एक सच्चे मसीह खोजी हैं तो आपको बाइबल में कई ऐसे संदर्भ मिलेंगे जो यीशु को ही मसीहा बतलाते हैं। आप उसके वचन के अनुसार चलकर क्यों नहीं देखते कि क्या होगा? अभी से शुरुआत क्यों नहीं करें पश्चाताप करने के द्वारा? फिर बपतिस्मा लें और तब आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। तब एक पवित्र जीवन जिएं और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे अच्छी बात, आप स्वर्ग में ही रहेंगे।